हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज इस क्लास में हम JKPSC 10+2 की जो 2025 में हिंदी परीक्षा हुई थी उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने 40 प्रश्नों तक का विस्तार से विश्लेषण कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 41 से शुरू करेंगे। तो क्या है प्रश्न संख्या 41? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमने असुमेलित बताना था। तो विकल्प ए देश राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी नवजीवन महात्मा गांधी, विकल्प सी अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, विकल्प डी जागरण प्रेमचंद। तो इसमें कौन सा विकल्प जो असुमेलित है? विकल्प डी जागरण प्रेमचंद। तो जो विकल्प ए है देश राजेंद्र प्रसाद, तो देश पत्रिका किसकी है? वो राजेंद्र प्रसाद की ही पत्रिका थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 पटना से हुआ था और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। विकल्प बी नवजीवन महात्मा गांधी, नवजीवन किसकी पत्रिका? महात्मा गांधी की पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्ष 1921 है। ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी और ये अहमदाबाद से निकलती थी। विकल्प सी अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, तो ये किसकी पत्रिका थी? अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 है और ये प्रयाग से निकलती थी। ये भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। विकल्प डी जागरण प्रेमचंद, तो जागरण किसकी पत्रिका थी? शिवपूजन सहाय की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 में शिवपूजन सहाय ने, जिसका संपादन 1932 में शिवपूजन सहाय ने किया था। फिर उसके बाद प्रेमचंद ने भी किया था 1933 में। तो इसके लिए ये विकल्प डी जो है वो असुमेलित है क्योंकि इसका आरंभ में संपादन शिवपूजन सहाय ने किया था, फिर बाद में प्रेमचंद ने किया था 1933 में। फिर कुछ आर्थिक तंगी के कारण प्रेमचंद जी ने इसको जल्द ही बंद कर दिया था। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 42 है। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे भारतेंदु पत्रिका के संपादक? पंडित राधाचरण गोस्वामी। तो पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कब किया था इसका प्रकाशन वर्ष? इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883 और ये वृंदावन से निकलती थी और ये एक मासिक पत्रिका थी। अब विकल्प ए जो है प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम था? ब्राह्मण, और इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है और ये मासिक पत्रिका थी, कानपुर से निकलती थी। अब विकल्प बी जो है राधाचरण गोस्वामी, ये मैंने आपको बता दिया। विकल्प सी बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी की पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बनी और ये 1881 में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? मिर्ज़ापुर से। ये एक मासिक पत्रिका थी। विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का क्या नाम था? हिंदी प्रतीक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 था और ये एक मासिक पत्रिका थी। ये प्रयाग से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। अब प्रश्न संख्या 43 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी असुमेलित बताना था। तो इसमें विकल्प ए जो है बंगदूत राजा राम मोहन राय, तो ये सुमेलित है। ये किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष 1829 है। ये कलकत्ता से निकलती थी और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। विकल्प बी प्रजामित्र राजा शिव प्रसाद तारे हिंद, तो प्रजामित्र किसकी पत्रिका थी? राजा शिव प्रसाद तारे हिंद की और इसका प्रकाशन वर्ष 1834 है। विकल्प सी प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, तो प्रजा हितैषी किसकी पत्रिका थी? राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1854 है। ये एक दैनिक पत्रिका थी और कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। विकल्प डी आर्य दर्पण श्रीनिवास दास, तो ये असुमेलित है। आर्य दर्पण जो है ये श्रीनिवास दास की पत्रिका नहीं, किसकी पत्रिका थी? ये मुंशी बख्तावर सिंह की। अब प्रश्न संख्या 44 है। आते जाते दिन की रचना है। आते जाते दिन विकल्प ए डायरी विदा की रचना है और ये किसकी रचना है? रामदर्श मिश्र की।
इसका प्रकाशन वर्ष 2008 है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किससे माना जाता है? श्री राम शर्माकृत सेवाराम की डायरी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 45 है। किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आखिरी दृष्टांत किसका यात्रा वृत्तांत है? ये विकल्प बी मोहन राकेश का, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? आखिरी दृष्टांत का प्रकाशन वर्ष 1953 है। इसमें गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा का निबंध प्रस्तुत किया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 46 है। हास्य की बातें किसकी आत्मकथा है? तो हास्य की बातें किसकी आत्मकथा है? विकल्प सी चंद्रकांता की। और ये क्या है? ये आत्मकथा है किसकी? चंद्रकांता की आत्मकथा है। और जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2012। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2012। ये सारी क्या है? महिला आत्मकथा लेखिकाएं। महिला आत्मकथा लेखिकाएं। ये विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। विकल्प ए जो है प्रभा खेतान। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा का क्या नाम है? अन्या से अनन्या। विकल्प बी जो है मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा की जो आत्मकथा थी वो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। भाग एक जो 2002 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसे। भाग 2 गुड़िया भीतर गुड़िया, जिसका प्रकाशन वर्ष 2008 है। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 46 का विकल्प डी पद्मा सचदेव। तो पद्मा सचदेव जो 1999 में प्रकाशित हुई थी, और ये किसकी रचना है? और पद्मा सचदेव की आत्मकथा का क्या नाम है? बूंद बावड़ी। अब प्रश्न संख्या 47 है। प्रेमचंद की नीली आंखें इस आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार। तो इस आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है? विकल्प बी डॉक्टर धर्मवीर। तो डॉक्टर धर्मवीर की बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, जैसे प्रेमचंद सामंत का मुंशी, कबीर। अब विकल्प ए जो है कमल भारती। तो कमल भारती की आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? दलित विमर्श की भूमिका। विकल्प सी जयप्रकाश कदम। ये क्या है? सारे ये दलित आलोचक हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। तो विकल्प सी जो है जयप्रकाश कदम, इनकी आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है जातीय विमर्श। विकल्प डी आज का जो तेज सिंह है, इनकी आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है आज का ललित साहित्य। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको एक इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 48। परिधि पर स्त्री किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये है क्या? पहले स्त्री विमर्श आलोचना है। और ये किसकी है? विकल्प बी मृणाल पांडे की। किसकी है? विकल्प बी मृणाल पांडे की स्त्री विमर्श आलोचना है। कात्यायनी। तो कात्यायनी की रचना का क्या नाम है? द्वार पर दस्तक। विकल्प सी रोहिणी अग्रवाल। रोहिणी अग्रवाल की रचना का नाम है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। विकल्प डी अनामिका। तो अनामिका की रचना का क्या नाम है? स्त्री तत्व का मानचित्र। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन मैं आपको एक प्रसिद्ध रचना का नाम बता रही हूँ। तुलसी के ही हेरी पुस्तक के लेखक हैं। तो तुलसी के ही हेरी पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प सी विष्णुकांत शास्त्री। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 50 है। निम्नलिखित में से ललित निबंध नहीं है। तो हमने क्या बताना है? इसमें ललित निबंध नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? विकल्प ए साहित्य और संस्कृति। तो ये ललित नहीं है, तो किस प्रकार का निबंध है? जी है किसका? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949 है।